प्रोटेस्ट जब तक होता रहे तब तक मैं समझता हूँ कि मुल्क बचा हुआ है। जिस दिन ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा उस दिन शायद मुल्क भी ना बचे। आरएसएस ने, वीएचपी ने, बीजेपी ने, मैं इन सबको आरएसएस का ही नाम देता हूँ, इन्होंने मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जब हर शहरी डरा हुआ है। सिर्फ सवाल मुसलमानों का नहीं है। ये अटैक चौतरफा है। ये एक तरफ रोजी रोटी के ऊपर अटैक है और दूसरी तरफ ये इस मुल्क में आज़ादी से अपनी बात कहने वाले के ऊपर है। मुसलमानों को टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि सॉफ्ट टारगेट है। ये हिंदुओं के वो सेक्शन जो सबसे ज्यादा गंदे, गुंडे, उनको ये ऑर्गेनाइज करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर हमला करें। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पड़ोसी लोग भी आज इंटरनेट पर, मीडिया में कुछ बोलते हुए और कहते हुए डरते हैं। वो मुसलमान नहीं। सवाल हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। सवाल ये है कि आप नफरत फैलाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज को बांटने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मज़हब का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। तो अगर रास्ता वही है तो मंजिल भी वही है। जो बर्बादी अफगानिस्तान में लगी है वो लगाने की कोशिश हिंदुस्तान में की जाए। हम जब आज़ाद हुए तो हमने कहा था कि हम सेक्युलर मुल्क हैं और उसने आज तक हमें बचा के रखा, क्योंकि हमने सेक्युलरिज्म का नारा बुलंद किया। अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जो सेक्युलर वैल्यूज। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम सब उठें और कहें कि मुसलमानों के ऊपर ये हमले हमें बर्दाश्त नहीं। सर, इससे पहले भी हमने देखा था, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव हुए उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार बनी, तो आपको भी लगता है कि उसके बाद से एकदम तेज़ी आई है इन हमलों में, और वो अपना आकलन करते हैं अपने कार्यकाल का, अपने साथ जनता का, कि हमें जनता समर्थन दे रही है, हम जीत रहे हैं, इसलिए जो है सब कुछ ठीक है। उनको असल समर्थन तो ईवीएम से मिल रहा है, लेकिन ये ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि लोगों को ये लगता रहे कि ईवीएम से नहीं जीते, जनता ने समर्थन किया। सीटें कैसे घट गई यूपी के अंदर, कैसे हार गए बंगाल के अंदर, मुंह की खानी पड़ी जहां ईवीएम का जादू नहीं चल पाया। ये इस पूरे देश के प्रजातंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं और हर तरह का हमला कर रहे हैं। फार्स इलेक्शंस कराए जा रहे हैं और क्योंकि वो फार्स इलेक्शंस हैं, वो घोटाले वाले इलेक्शंस हैं, इसलिए इनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लगातार कहें कि हिंदुओं ने हमें वोट दिया है, मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया और हमें चाहिए भी नहीं मुसलमानों का। सवाल ये नहीं है। सवाल इस देश की जनता ने रिपीटेडली इनको रिजेक्ट किया है। इसी वजह से इनको गुजरात से लेकर के और त्रिपुरा तक सरकारें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा सब खरीदने पड़े। जनता कौन सा सपोर्ट दे रही है? खरीद करके सरकार चला रही है जगह जगह। हमने यूपी में भी देखा कितनों को खरीदा गया। 90% इस वक्त जो फंड्स आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से खरीदा जा रहा है। जनता नहीं सपोर्ट कर रही। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस देश की जनता कम्युनल हो गई है। मेजॉरिटी कम्युनल नहीं है। ये चंद गुड्डे हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज किया है पुलिस के संरक्षण में, उनसे जहर बनाया है। लेकिन सर, ऐसा भी लग रहा है कि जनता उस तरीके से खुलकर बोल नहीं रही है, विरोध नहीं कर रही है। लोग सोशल मीडिया पर लिखने में डर भी महसूस कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट है डराने का, और इसका टारगेट सिर्फ मुसलमान नहीं है। इस देश का हर हिंदू भी डरा हुआ है। बात यह है कि इनसे डरा हुआ है। सवाल हिंदू मुसलमान का मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मेजॉरिटी को डराने का सवाल है। इस देश के एक नागरिक को डराने का सवाल है। लोग लिखने से घबराते हैं, लोग बोलने से घबराते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाने से घबराते हैं। ये वही हालात पैदा कर रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के ज़माने में इस देश के अंदर। सर, एक आखिरी सवाल,
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से SC ST OBC जो वर्ग है उसके अंदर एक जागरूकता, एक चेतना जाग रही है, उसको भी डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम का ये चीज़ें जो है ज़्यादा की जा रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में लागू हुआ था तो इनको ये लग रहा था कि हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन ख़ास तौर से दलित और हमारे ट्राइबल्स उठे, उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया। हमारे यहाँ OBCs उठे, उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया। इससे ये बदले और सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुसलमानों के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर दो। शायद जो खतरा है कि कास्ट सिस्टम टूट जाएगा इस देश का, उस खतरे को टाला जा सके।